हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 154 देख रहे हैं, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सेम 153 जैसी है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे एरे में वो हमारे डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और हमें अपनी इस एरे में जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो निकाल के देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 153 वाला सोल्यूशन था ना, पहले तो वो कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 153 वाला जो सोल्यूशन था वो कॉपी कर दिया है। अभी हमें ये देखना है कि हमारी जो कंडीशन है ये वाली वो किस तरीके से फेल होंगी हमारे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो नम्स की वैल्यू है इसमें हमारे सारे नंबर यूनिक दिए होंगे ना, तो हमारा जो सोल्यूशन है ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा 153 में वर्क कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी उसमें हमने ये चेक किया था कि अगर हमारे पास नम्स मिड में जो वैल्यू है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन नम्स हाई वैल्यू, तो उसका मतलब कि हमें अपने राइट साइड में जो आंसर है वो मिलेगा। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे मिड वैल्यू निकाली वो हमारी 7 आ रही है एंड दिस इज ग्रेटर देन 2 वैल्यू, तो इसका मतलब कि हमारा जो स्मॉलर वैल्यू है वो 7 के तो बाद ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने इजिली लो को मिड प्लस 1 कर दिया था, ठीक है। और अदरवाइज हम सारे केसेस में हाई को मिड वैल्यू के बराबर कर रहे थे। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल होता तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मिड वैल्यू है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन द हाई वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट की तरफ में जो हमारा सोल्यूशन था उसको देख रहे थे और यहाँ पे हम हाई की वैल्यू मिड -1 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो 1 वैल्यू है ना ये भी हमारा आंसर हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाई इक्वल्स टू मिड किया था। तो ये वाला केस हमारा चल रहा था जब हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन अभी हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारी जो मिड वैल्यू है वो 2 आ रही है एंड दिस इज इक्वल टू द हाई वाली वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द लो वाली वैल्यू। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है, जो मिनिमम नंबर है वो किस तरफ पे है। हमें ये नहीं पता कि हमारा नंबर लेफ्ट में है या फिर राइट में है, तो हम यहाँ पे डिसीजन कैसे लें, है ना। हम किसी एक हाफ में जा करके डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्या पता अगर हम राइट में चले जाएं तो हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट में था, क्या पता लेफ्ट में चले जाएं हमारा जो आंसर था वो राइट में था। तो इस केस में ना हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपनी एंटायर एरे को ही अपने आंसर के लिए कंसीडर करें। और ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं, ये वाला काम हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लो की वैल्यू को +1 करें या फिर हम हाई की वैल्यू को -1 करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तरफ का जो एलिमेंट है वो कम हो गया क्योंकि हमें पता है हमारे पास वो वाला एलिमेंट अभी भी है एज अ मिड वैल्यू, लेकिन हमने अपनी एरे को अभी भी सारे एलिमेंट्स के लिए कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम हाई की वैल्यू हाई -1 कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन है अभी ये वाला स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने फिर से बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करी तो हम मिड वाले एलिमेंट पे आएंगे, दिस वन एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे हम एल्स वाले केस में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे इस 2 1 2 वाली एरे में आएंगे। अगेन इस वाली एरे में जो हमारा मिड वाला एलिमेंट है इट इज नॉट ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट, तो हम फिर से अपना सर्च स्पेस छोटा कर देंगे तो हम 2 1 वाली एरे में आ जाएंगे। 2 1 वाली एरे में हमारा जो मिड एलिमेंट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन द 1 एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लो की वैल्यू उठा करके मिड +1 कर देंगे तो हमारा जो लो है वो हमारा इस वाले इंडेक्स पे आ जाएगा और हमारा हाई भी इस वाले इंडेक्स पे ऑलरेडी था, तो हमें इस तरीके से अपना जो स्मॉलर एलिमेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे उसमें हमने एक छोटा सा चेंज किया हुआ है। हमने यहाँ पे एल्स वाले केस में हाई की वैल्यू को मिड के बेसिस पे चेंज नहीं किया है, हमने हाई की वैल्यू को हाई -1 कर दिया है क्योंकि इससे हमें श्योरिटी मिल जाएगी कि हमारा जो एलिमेंट है वो अभी भी हमारे सर्च स्पेस में ही रहे, हम अपनी सर्च स्पेस को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इस सोल्यूशन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हमारी एरे में यूनिक एलिमेंट्स हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ log n ही लग रही होगी ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर हमारी एरे में एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट हैं तो इस केस में हमारी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है क्योंकि हम अपना जो सर्च स्पेस है हर बार एक एक करके कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 लगेगी क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। So yeah, that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.